हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी और स्वागत है आपका मेरे चैनल शिविज कुकिंग टूर में। तो आज बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया सी केक की रेसिपी, जो कि आप घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और यकीन मानिए, इसका टेस्ट बेकरी के केक से बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जो जो मेजरमेंट मैंने बताया, अगर आप इस तरह से केक बनाएंगे तो आपको अपने हाथों पर यकीन नहीं होगा इतना अच्छा कैसे बन सकता है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम केक का बैटर बनाएंगे। तो बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप दूध लिया और इसमें डालेंगे 1 चम्मच विनेगर। इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे। आपके घर में इस कप की साइज की जो भी कटोरी हो, आप उसे यूज कर सकते हैं और उसी से सारे मेजरमेंट ले सकते हैं। और जो कप मैंने यूज किया है ये 250 ml का है। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 1/3 कप बटर। आपको बटर को पहले पिघला लेना है, फिर इसमें डालना है। फिर इसमें हम डालेंगे आधा कप शक्कर। आप जिस भी कटोरी से दूध ले रहे हैं उसका आधा शक्कर और उसका 1/3 बटर डाल सकते हैं। अब हमें इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है, जिससे ये आपस में घुल जाएं और अलग अलग ना दिखें। तो ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से घोल लिया है, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें हम कुछ और चीज़ें डालेंगे। तो अब जो हम डालेंगे उसे हमें चाल के डालना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे छलनी ले ली है। तो अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे मैदा। तो मैं यहाँ पे 1 कप मैदा डाल रही हूँ। जिस कप से मैंने नाप कर दूध लिया था उसी कप से नाप कर 1 कप मैदा डाल देना है। और अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से केक का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो आपके घर में जो भी बड़ा चम्मच है उससे नाप कर आप लगभग 3 चम्मच मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एवरीडे का मिल्क पाउडर लिया है। इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया होता है। आप जो चाहे मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। आपके घर में जो भी नॉर्मल चम्मच हो मीडियम साइज का, उससे नाप कर आप डाल सकते हैं। और डालेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। तो बस अब इसमें हमें और कुछ भी नहीं डालना है। इसे अच्छी तरह से चाल लेना है। इसे चालने से क्या होता है, इसमें लम्स नहीं पड़ता और गंदगी नहीं आती है। और इसी वजह से बैटर बनाना भी आसान हो जाता है और केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो ये देखिए, मैंने इसे चाल लिया है। तो अब इसे हमें दूध वाले घोल में मिक्स करना है। तो अब इसे हम एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। जब भी आप केक बनाते हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको इसे एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, बार बार उल्टा नहीं करना है। आप इसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, पर एक ही रहे। तो ये देखिए, मैंने बैटर तैयार कर लिया, पर ये थोड़ा सा गाढ़ा है। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच दूध। केक बनाने में एक एक चम्मच चीज़ें मैटर करती हैं, तो इसमें एक से ज़्यादा चीज़ें नहीं डालनी है, एक एक चम्मच करके ही डालना है। तो मैंने 1 चम्मच दूध डाला और ये हमारा बैटर अच्छे से बन के रेडी हो गया है। तो बस हमें इसे इतना ही गाढ़ा रखना है, ना इससे ज़्यादा पतला होना चाहिए ना इससे ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। तो अब इसे हमें डालना है केक टिन में। तो मैंने यहाँ पे घर का नॉर्मल बर्तन ही लिया है, ये 6 इंच का है। तो जब हम इतने बैटर से और इस बर्तन में केक बनाएंगे तो ये 500 से 600 ग्राम का केक बनेगा। तो हम इस बर्तन को अच्छे से बटर से ग्रीस कर देंगे और इसमें डालेंगे ये पेपर। ये घर का नॉर्मली पेपर है, मैंने इस बर्तन के साइज का काट लिया था। अब इसमें लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास बटर पेपर नहीं है तो हम घर का पेपर ही यूज़ कर रहे हैं। अब इस पर फिर से बटर से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। तो ये हमारा होममेड बटर पेपर बनके रेडी हो गया है। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आपका केक बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, आपको बाहर से खरीदने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बैटर को केक टिन में डालने से पहले इसमें हम डालेंगे वेनिला एसेंस। इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो इसमें हम 5 से 6 बूंद वेनिला एसेंस के डाल देंगे और इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा बैटर कितना फ्लफी, कितना गाढ़ा और कितना बढ़िया बना हुआ है। तो जब आप इसे केक बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। तो बैटर तो हमारा रेडी है। तो अब इसे हम ज़्यादा देर तक रखेंगे नहीं, इसे पकने के लिए रख देंगे। तो अब इसे हम डालेंगे इस बर्तन में। तो आप देख सकते हैं इसकी कैसी परत बन रही है, बस ऐसे ही बननी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, अगर आप केक बना रहे हैं या क्रीम बना रहे हैं तो आपके पास ऐसा स्पैचुला होना चाहिए। इससे क्या होता है, बहुत ही अच्छे से बैटर क्लीन हो जाता है, बर्तन साफ हो जाता है। तो अब इसे हम हल्के हाथों से 1 से 2 बार टैप करेंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे। तो मैंने बर्तन को पहले से ही 10 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्री हीट कर लिया है। तो बहुत ही सावधानी से हम इस केक टिन को बर्तन के अंदर रख देंगे पकने के लिए। और ध्यान रहे, टेढ़ा नहीं होना चाहिए वरना केक टेढ़ा बन जाएगा। और इसे 30 से 35 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे लो फ्लेम पर। आधे घंटे तक इसे हमें बिल्कुल भी खोल के देखना नहीं है। तो लगभग 35 मिनट हो चुके हैं। तब हम केक को चेक कर लेते हैं। तो हमारा केक अच्छे से पक गया है। आप चाहे तो इसे चाकू डालकर चेक भी कर सकते हैं। तो अब इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। तो ये देखिए, केक हमारा ठंडा हो गया है। अब इसे हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके किनारों पर इस तरह से चाकू लगा देंगे। अगर ये चिपका हो तो निकल जाए, वैसे ये चिपका नहीं क्योंकि हमने बटर लगाया था। पर आपको ये प्रोसेस कर लेनी है, क्योंकि अगर ज़रा भी चिपका होगा तो केक टूट जाएगा, फिर ख़राब हो जाएगा। तो अब इस पर हम उल्टी प्लेट रख देंगे और इस तरह से सीधा कर देंगे और टैप करेंगे और हमारा केक आराम से प्लेट पर आ जाएगा। तो आपने देखा इसे डिमोल्ड करना कितना आसान है। और अब मैं आपको बटर पेपर हटा के दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से निकल गया और जला बिल्कुल भी नहीं है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा स्पॉन्ज जो है कितना बढ़िया, कितना सॉफ्ट और कितना फूला हुआ है। इसके हम 3 लेयर आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है ये। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको केक को पूरी तरह से ठंडा करके ही फिर इसे बनाना है, वरना ये ज़रा भी गर्म रहेगा तो क्रीम इस पर जैसे ही हम डालेंगे वो पिघलने लगेगी। तो इसे जल्दी ठंडा करने के लिए आपको क्या करना है कि इसकी 3 लेयर काट लेनी है, इसे पंखे के नीचे रख देना है ठंडा होने के लिए। इसे जल्दी ठंडा हो जाता है। तो अब इसे काटने के लिए हम ऐसी धार वाली लंबी सी चाकू लेंगे, जिससे ये आसानी से कट जाएगा। आपकी चाकू लंबी होनी चाहिए और धार वाली होनी चाहिए, तभी आसानी से कटेगा, वरना ये टूटने लगेगा।
तो ये देखिए मैंने ऊपर से एक लेयर निकाल ली है और मैं आपको बताऊँ कि केक काटना जितना आसान दिखता है ना उतना आसान है नहीं। इसे काटने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, मतलब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि ना केक इतना सॉफ्ट होता है कि अगर ज़रा सी भी गलती की, ज़रा सी भी चाकू टेढ़ी हुई तो टूट जाता है और शेप खराब हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से हम केक की दूसरी लेयर भी काट लेंगे। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने पहली बार केक बनाया था ना तो उसकी बीच वाली लेयर मुझसे टूट गई थी, पर आज देखिए प्रैक्टिस के साथ मैंने कितना बढ़िया केक काट के तैयार किया है। तो हमारी तीनों लेयर तो कट गई है, तो अब इसे हम साइड में रख देंगे। और मैंने यहाँ पे शुगर सिरप भी बना के तैयार कर लिया है। जितना मैंने शक्कर लिया था उतना ही पानी, और इसे अच्छे से घोल लिया है। ये बहुत ही ज़रूरी है। और मैंने यहाँ पे क्रीम को भी पाइपिंग बैग में भर लिया है। बिना इलेक्ट्रिक बीटर के व्हिप्ड क्रीम कैसे बनाते हैं उसका वीडियो मैं अलग से शेयर करूंगी। तो अब इस पाइपिंग बैग को आगे से हम थोड़ा सा कट कर देंगे, क्योंकि इसी से हम केक पर क्रीम लगाने वाले हैं। इस तरह से क्रीम लगाने से केक पर क्रीम की लेयर एक जैसी बनती है। और मैंने यहाँ पे दूसरा पाइपिंग बैग ले लिया है और इसमें भी हम क्रीम डालेंगे और नोजल लगाएंगे, क्योंकि इससे मैं फ्लावर्स बनाने हैं। ये वाला पाइपिंग बैग जो है इसे बार बार हम यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे मैं फेंकती नहीं हूँ, धुलकर फिर से यूज कर लेती हूँ। और मैंने इसमें जो फ्लावर्स बनाने थे उस तरह का नोजल लगा दिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ अपना टर्न टेबल। तो मेरे पास टर्न टेबल नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक ऐसी प्लेट ली है जो आराम से घूमती है, क्योंकि ना बिना टर्न टेबल के केक आपका परफेक्ट नहीं बन सकता है। और अब इस पर हम रखेंगे ये केक बोर्ड। और मैं आपको बताऊँ, ये केक बोर्ड जो है लकड़ी का है और इसे हम बार बार धुल के यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर ये सनमाइका लगा हुआ है। तो सारी चीज़ें हमारी रेडी है, तो अब हम केक बनाना शुरू करते हैं। तो इस पर हम पहले थोड़ा सा क्रीम लगा देंगे जिससे केक अच्छे से चिपक जाए, और फिर इसे फैला देंगे। और अब इस पर हम एक लेयर केक की रख देंगे। तो मैंने सबसे नीचे वाली लेयर ही सबसे पहले रखी है, और इस पर लगाएंगे अब शुगर सिरप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे केक मीठा तो बनता ही है, साथ में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो आपको ये प्रोसेस बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। तो अब इस पर हम लगाएंगे क्रीम। तो ये देखिए इस तरह से पाइपिंग बैग से इस पर हम क्रीम लगा देंगे। इस तरह से क्रीम लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो अगर आप भी मेरी तरह केक बनाना सीख रहे हैं तो आप इस तरह से ही क्रीम लगाइए। तो क्रीम लगाने के बाद इसको हम चाकू से इस तरह से फैला देंगे। तो अगर आपके पास इस तरह की लंबी चाकू नहीं है तो आप स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो क्रीम को अच्छी तरह से फैलाने के बाद इस पर हम स्पॉन्ज की दूसरी लेयर रखेंगे। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर थी मैंने उल्टा करके रख दी है, क्योंकि वो ऊपर से थोड़ी सी फूली हुई होती है और मैंने उसे काट के निकाला नहीं था, इसलिए मैंने इस पर उल्टा करके रख दिया है। और फिर से इस पर ये शुगर सिरप वाला प्रोसेस दोहराएंगे और फिर से क्रीम लगाएंगे। आप इस पर जितना अच्छे से क्रीम और जितना अच्छे से शुगर सिरप लगाएंगे आपका केक उतना ही टेस्टी बनेगा। और क्रीम लगाने के बाद इसे फिर से चाकू से फैला देंगे। और ये काम जितना आसान दिख रहा है ना उतना होता है नहीं, क्योंकि क्रीम भी इतनी सॉफ्ट होती है कि जरा सा भी हाथ लगता है और शेप खराब हो जाता है। तो अब इस पर हम तीसरी लेयर रख देंगे। और मैंने ना ये बीच वाली लेयर सबसे ऊपर रखी है, क्योंकि वो अच्छे से कटी हुई थी। तो अब हमें फिर से वही प्रोसेस दोहरानी है। अच्छे से शुगर सिरप लगाना है, उसके बाद अच्छे से क्रीम लगानी है। और ये सबसे ऊपर की लेयर है तो इस पर हमें भर भर के क्रीम लगानी है और क्रीम की मोटी सी लेयर बनानी है। तो ये देखिए मैंने भर भर के क्रीम इसके ऊपर लगा दी है। तो अब इसे चाकू से अच्छे से फैला देंगे। और एक बात बताऊँ, केक बनाने में ना सबसे अच्छी जो प्रोसेस लगती है वो है यही आइसिंग करना, मतलब क्रीम लगाना। पर ये बहुत ज़्यादा टफ भी है, क्योंकि मतलब क्रीम को बराबर करना अच्छे से बहुत मुश्किल काम है। पर दूसरी बात यह है कि ये काम करने में मज़ा आता है, तो फिर आराम से आप टाइम लेके कर सकते हो। तो ऊपर तो मैंने अच्छे से क्रीम लगा दी है, तो अब साइड में भी इस तरह से ढेर सारी क्रीम लगाएंगे और उसे फैलाएंगे। पता है, जब मैंने पिछली बार केक बनाया था ना तो उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा थी और क्रीम मेल्ट हो जा रही थी, जिस वजह से मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ा और बहुत अच्छे से मैं बना नहीं पाई। पर इस बार क्रीम मेल्ट नहीं हो रही, इतनी गर्मी नहीं है, इसलिए मैं अच्छे से ही कर पा रही हूँ। इस केक को बनाने में मुझे पूरे 2 घंटे लगे हैं। मतलब 2 घंटे में मतलब शुरुआत से लेके लास्ट तक फिनिशिंग तक ये बन गया। मतलब इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। और 2 घंटे भी इसलिए लगते हैं क्योंकि आधे घंटे तो पकने में लगते हैं और आधे घंटे फिर ठंडा होने में लगता है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आप केक बनाने में कितना भी एक्सपर्ट हो जाओ, आपको 1 घंटे से ऊपर टाइम तो लगने ही वाला है। और आप देख सकते हैं हमारा टर्न टेबल भी कितने आराम से घूम रहा है। और ये वाला केक बनाने में ना मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए और बहुत ही अच्छा बनना चाहिए, क्योंकि ये केक ना एनिवर्सरी केक है। मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो उसके लिए मैंने बनाया था। तो इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं इसे अच्छे से अच्छा बना सकूं, और मैंने बनाया भी। और इसका टेस्ट तो इतना अमेजिंग था कि मतलब बेकरी वाले केक से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मैंने ये डिसाइड किया कि आगे से सारे केक मैं ही बनाऊंगी। हाँ, इसकी आइसिंग करने में मैं 100% परफेक्ट नहीं बना पाई, क्योंकि वो चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। तो प्रैक्टिस करते करते आप अच्छे से सीख जाते हो। पर फिर भी मैंने पूरी कोशिश की कि देखने में बहुत ही अच्छा लगे। तो ये देखिए हमारी आइसिंग हो गई है और ये अच्छे से बन गया है। तो अब आती है इसको डेकोरेट करने की बारी। तो मैं आपको बताऊं, मैंने इसके लिए जेल बनाया था इसे डेकोरेट करने के लिए, पर मुझे रेड फूड कलर मिला नहीं। ये एनिवर्सरी केक था, इसलिए मुझे इसे रेड बनाना था, पर मैंने बहुत ढूंढा और मुझे रेड फूड कलर नहीं मिला। तो मैंने इस जेल को कन्वर्ट कर दिया चॉकलेट गनाश में, क्योंकि किसी भी तरह मुझे केक को कंप्लीट तो करना ही था, अच्छे से बनाना ही था। तो फिर मैंने इसे चॉकलेट गनाश बना दिया और इसे पाइपिंग बैग में भर लिया। हालांकि मुझे रेड फूड कलर मिल चुका है, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब केक बनाऊंगी तो मैं इसे रेडी बनाने वाली हूँ। तो अब इस चॉकलेट गनाश को हम इस केक पर अच्छे से इस तरह से फैला देंगे।
इसे डेकोरेट करने के लिए आप अगर पाइपिंग बैग में चॉकलेट गनाश या जेल डाल के इसे फैलाते हैं तो ये बहुत आसानी से हो जाती है और ख़राब नहीं होती है। तो मैं ये वनीला फ्लेवर का ही केक बना रही थी, पर फूड कलर ना मिलने की वजह से मुझे इसको थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर देना पड़ा। पर इससे इसके टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं आया, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। तो ये वाला चॉकलेट गनाश मैंने कैसे बनाया है उसकी रेसिपी मैं अलग से शेयर करने वाली हूँ। तो चॉकलेट गनाश अच्छे से लगाने के बाद इस तरह से चाकू से हम हल्के हाथों से इसे फैला देंगे। उसके बाद इसकी हम ड्रिपिंग बनाएंगे, तो साइड में इस तरह से हम इसे गिराते हुए बना देंगे। इससे क्या होता है, केक हमारा देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो अगर आप चॉकलेट गनाश की जगह कोई भी जेल यूज कर रहे हैं तो उसको भी आपको सेम प्रोसेस करनी है। तो चॉकलेट गनाश तो मैंने अच्छे से लगा दिया है, ड्रिपिंग्स भी बना दी हैं। तो हमें क्या करना है, जो केक बोर्ड पर क्रीम लगी है उसे अच्छे से साफ़ कर लेना है और इस केक को रख देना है 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में। उसके बाद इसे हम डेकोरेट करेंगे। तो लगभग 15 मिनट बाद मैंने फ्रिज से केक को निकाल लिया है। तो अब इसे हमें क्रीम से डेकोरेट करना है। तो मैंने ये नोजल वाला पाइपिंग बैग ले लिया, इसमें क्रीम भर ली है। अब इसे हम इसके नीचे की आउटलाइन बना देंगे। तो मैंने सबसे पहले इस पर सिंपल सा बॉर्डर बना दिया, उसके बाद मैंने छोटे छोटे से फ्लावर्स बना दिए इसी नोजल से। और मैं आपको बताऊं, पूरे केक बनाने की प्रोसेस में सबसे आसान प्रोसेस जो है ना, वो यही है, इस पर फ्लावर्स बनाना, इसे डेकोरेट करना। इस पर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद मैंने इस पर छोटे छोटे से फ्लावर्स बनाए, क्योंकि इस बार मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था, मतलब कि क्रीम मेल्ट नहीं हो रही थी, तो मैं आराम से बना सकती थी। तो मैंने आराम से एक ही साइज़ के छोटे छोटे से फ्लावर्स इसके बॉर्डर पर बनाए ऊपर की तरफ। और पिछली बार क्या हुआ था ना, क्रीम मेल्ट हो रही थी तो मुझे जल्दी जल्दी में बड़े बड़े से फ्लावर्स बनाने पड़े थे, पर उससे केक ख़राब नहीं होता, बहुत ही सुंदर दिख रहा था। और उस केक के वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मैं आपको बताऊँ, ये मेरा तीसरा केक है, मतलब बेकरी स्टाइल तीसरा केक है। जो पहले केक मैंने बनाया था वो चॉकलेट केक बनाया था जिसमें मैंने क्रीम यूज़ नहीं की थी। उसके बाद मैंने क्रीम से दूसरा केक बनाया था और ये मेरा तीसरा केक है। और तीसरे ही केक में मैंने इतना अच्छा परफेक्ट बनाया हुआ है। पर हाँ, मैंने इसे ना बहुत ज़्यादा मन लगा के बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया, क्योंकि मुझे सीखना था। तो मैंने इसे परफेक्ट से परफेक्ट बनाने की कोशिश की। तो अब इसे थोड़ा सा और सजाएंगे हम। तो मैंने यहाँ पे कुछ केक सजाने वाली चीज़ें ली हैं। ये मैंने पहले भी यूज़ किया था केक बनाने में, तो इसे हम बीच में अच्छे से लगा देंगे। ये गोल्डन शुगर बॉल्स है जिसे हम खा सकते हैं, ये एडिबल होती है। तो फाइनली हमारा केक बन के रेडी हो गया और ये रहा हमारे केक का फाइनल लुक। और टेस्ट तो इसका इतना अमेजिंग है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है ना, कि अगर आप इसे एक बार बना लोगे ना इस तरह से, तो आप दूसरी बार बेकरी से केक नहीं खरीदोगे। और इस केक को बनाने के बाद ना मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि ये केक मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने डिसाइड किया कि आगे से सबके बर्थडे में, सबके एनिवर्सरी में केक मैं ही बनाऊंगी और आपके साथ वीडियो शेयर करूंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।